हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पहले के वीडियोस में हमने बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फोर्सेस यानी बल के बारे में, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। बल निकाय यानी सिस्टम ऑफ फोर्सेस और इन सब के बारे में हमने टोटल पढ़ा। इसके बाद हमने अगर दो कॉन्करेंट फोर्सेस है, अगर वो किसी एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हैं तो उससे उनका परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला था हमने। क्लियर है? तो उस सब के बाद में अब हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड, याद कीजिए मैं दो फॉर्मूला बताऊंगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उस फॉर्मूले से हम जो प्रॉब्लम्स करते हैं, जो एग्जाम्स में आते हैं, उस एग्जाम्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मैथमेटिक्स के जो जो फॉर्मूले चाहिए, शुरू में मैं उन फॉर्मूले को हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि एक 26 साल का अनुभव है मुझे मैकेनिक जैसे शब्दों का सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का। ठीक है, तो उसमें जो मैंने पाया है, जो मुझे मिला है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले मैकेनिक्स में काम आने हैं वो उन्हें याद नहीं होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे मैकेनिक्स के लिए काम के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियोस में शुरुआत में मैं आपको वो सभी फॉर्मूलों पर हम रिवाइज करेंगे। फिर कह रहा हूँ मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स ये सब एक बेसिकली मैथमेटिक्स टाइप का सब्जेक्ट है। सवाल करने पड़ते हैं, गणित से सोल्व करने पड़ते हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये सब के लिए आपको जरूरी है इन सब फॉर्मूलों को आप लिख लिख के बार बार बोल बोल के याद करेंगे, तभी आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। ये सारे फॉर्मूले आपने 10वीं में भी पढ़े हुए हैं और अगर कोई पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग में कहीं पर भी किसी भी 10th 12th के बेस पे आया है तो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो चैप्टर हमारा वही चल रहा है, बस कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो उसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब पढ़ा है ना, क्लियर। और अगर यहां पर साइन माइनस हो, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर a और b के बीच में अगर यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी कहीं माइनस नहीं आएगा। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है जो कई बार सवाल को सोल्व करते समय यूज करना पड़ता है। दूसरा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक, ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो बहुत बार आपके काम आएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। इस राइट एंगल में ये आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है जिसको मैंने एस से लिखा है, ये लंब यानी परपेंडिकुलर पी से लिखा है, और ये आधार यानी बेस है जिसको मैंने बी से लिखा है। ठीक है, ये एच हो गया, ये पी हो गया और बी हो गया। आपको ये मालूम है कि ये कोण जब थीटा है और ये जो आपका कोण है ये अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा और राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हमने ये फॉर्मूला लिखा है पाइथागोरस का। पाइथागोरस का क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैंने बार बार कहा ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, कुछ को याद होंगे, फिर भी रिवाइज करना जरूरी। और इसके आधार पर हमें इस तीनों में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद करो, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब P मतलब लंब बटे कर्ण। cos थीटा आधार यानी बेस अपॉन कर्ण, और tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार यानी बेस। ठीक है, शॉर्ट में याद करने के लिए हम ऐसा याद करते हैं, P B अपॉन H B, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहला वाला अनुपात किसका है, साइन थीटा का, दूसरा कॉस थीटा का और तीसरा टेन थीटा का। तो ये कुछ देसी तरीके भी हैं जो आपको याद भी रखने चाहिए, क्योंकि कभी आप भूल जाए तो याद है। तो ये आपका राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है अगर, तो उस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? इसके बाद कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमें जब सवाल सोल्व करेंगे तो यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर मुझे साइन की जरूरत है वहां पर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जहां पर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा में चाहिए तो मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज करता हूं। और इसके साथ tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी और tan a प्लस बी। तो बताइए क्या होगा साइन a प्लस बी? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और अगर यहाँ पर a माइनस बी है तो आप यहाँ पर भी माइनस यूज करेंगे। ओके बेटा, चलिए कॉस का फॉर्मूला कॉस a कॉस b माइनस, यहाँ प्लस है तो कॉस में माइनस साइन a और साइन b। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस यूज हो जाएगा। साइन थीटा में सेम फॉर्मूला आता है और कॉस थीटा में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले आपको बार बार याद करनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है जो आपने मैथमेटिक्स के लिए भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है कि ये आपका हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं। 0 से 90 तक है, अगर ये 0 से 90 तक है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 से 180 तक है यहाँ तक तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 तक है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री तक है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 तक के बीच में कोई भी एंगल हो तो सारे प्लस होंगे। अब आपको याद हो तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा है। इसके अलावा आपको याद हो कोसेक थीटा, कॉट थीटा और ये है, पर ये हमारे पॉलिटेक्निक लेवल में कॉस नहीं यूज होता है, अधिकतर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ही यूज होता है ना। अब देखिए इसमें क्या है, सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन टर्म पॉजिटिव होगी, बाकी कॉस और टेन नेगेटिव होगा। यहाँ पर लिख देता हूं, टेन और कॉस नेगेटिव होंगे। ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है तो साइन और कॉस जब भी करोगे तब आपको माइनस लेना है। 180 से 270 के बीच में अगर कोई कोण है तो ये आपको टोटल यूज करना है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 से 360 के बीच में है तो मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा नेगेटिव होगा और टेन थीटा भी नेगेटिव होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सी थीटा वाले टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपको याद करना है, अच्छी तरह से समझना है। यहाँ से कुछ फॉर्मूले हैं जो कई क्वेश्चन में करते हैं, कहीं पर थीटा लेना पड़ता है तो वहां पर ऐसे सारे फॉर्मूले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। ये दो कुछ ऐसे रिलेशन है जिनका हमें फॉर्मूला याद रखना है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा होता है, ये आपका कॉस थीटा वाला साइन थीटा और टेन थीटा वाला कॉट थीटा होता है। ठीक है ना बेटा। अब ये जो साइन 180 है इसमें साइन थीटा रहेगा, इसमें कॉस थीटा रहेगा और इसमें टेन थीटा रहेगा। तो ऐसे साइन 90 प्लस थीटा भी हो सकते हैं, 180 प्लस थीटा भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। उन सब कॉम्बिनेशंस का हमें एक रामबाण फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके काम आएगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है मैंने, ये डैश लिखा है, डैश की जगह पर सवाल में दिया जाएगा साइन कॉस टेन या कोई भी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ अंदर ब्रैकेट में n इंटू 90
प्लस माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि सवाल को जब हम सोल्व करते हैं और ऐसा कोई पैटर्न आ जाता है फिर हम अटक जाते हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। अब ये कहता है कि अगर ये n 90 के साथ में जो गुणा है n, अगर वो n की संख्या सम संख्या इवन है तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा का क्या मतलब है सर? तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा और टेन टेन में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। ये साइन कॉस ये कहाँ होंगे? इस जगह पर लिखे हुए होंगे। मैं कराऊंगा 2-3 सवाल आपको आ जाए, यही चीज मैं इससे प्रूफ कराऊंगा। और अगर इस सवाल में n की वैल्यू विषम संख्या है, n मतलब 1 3 5 7 8 9 7 और 9 है, तो हम विषम संख्या है तो उसमें जो डैश में लिखी हुई संख्याएं हैं उसको हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? अब चेंज में कैसे? पहले में देखो, जब ये सम संख्या थी तो साइन साइन में रहा था, यहाँ साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया और टेन कॉट में बदल गया। मैं यहाँ पर सिर्फ वही फॉर्मूले ले रहा हूँ जो मैकेनिक्स में काम आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूले जो आप मैथ्स में काम आएंगे तो आप मैथ्स की क्लास में उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ये सारी चेंज होगी। अब देखिए मैं यहाँ से साइन 90 माइनस लेता हूँ। एक उदाहरण ले लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन, अब इस 90 है तो 90 के साथ में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1 into 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये पूरी संख्या इससे तुलना करो तो 90 के साथ में n, 90 के साथ में 1, यानी यहां पर n इक्वल टू 1 है तो 1 कौन सी संख्या है? विषम संख्या, यानी ओड है। यह ओड है तो क्या होगा? चेंज। चेंज क्या है? यार साइन, साइन किसमें बदलता है? कॉस में। तो इसका जो आंसर आएगा साइन से बदल के आ गया कॉस। ठीक है ना, तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या है? माइनस 90 है। ठीक है, तो समझना 90 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो ये 0 से 90 और 90 में कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो आप कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर ये कॉस लिखा, ये जो एंगल जो भी है वो थीटा और इसको मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। साइन है 90 into 1 है, 1 विषम संख्या है तो साइन से कॉस में बदल गया। फिर ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये सारा जो एंगल है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है। दूसरा एग्जांपल देखो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यहां से देखो कॉस 1 into 90 माइनस थीटा। तो जब भी सवाल में 90 हो तब आप उसको 1 से गुना कर लीजिए। और एक क्या है? विषम संख्या है तो विषम संख्या में कॉस को बदल दीजिए किसमें? साइन में। और कितना एंगल है? थीटा, तो थीटा लिख दीजिए। अब देखो 90 माइनस थीटा, 0 से 90, 90 में से कुछ एंगल माइनस हुआ है तो वो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा और पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ठीक है, तो इसका मैंने दोनों का बता दिया। तीसरा आप चेक कर सकते हो। तो इनमें से मैं कोई एक और ले लेता हूं, साइन 180 माइनस थीटा। अब बताइए, साइन तो मैंने बाहर लिख दिया, 180 को मैं कैसे लिखूं इस फॉर्मूले में? 2 into 90, तो मैं 180 को 2 into 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब देखिए n क्या है? ये आपका सम संख्या है, मिश्र। ठीक है, सम संख्या है, सम मींस इवन नंबर्स है और इवन नंबर्स में कोई चेंज नहीं होता है तो साइन किस में रहेगा? साइन में रहेगा। तो ये हो गया साइन। ठीक है, अब 2 into 90 देखो, यहां से यहाँ 1 into 90, फिर 2 into 90 और 2 into 90 यानी 180 यहाँ आ गया और 180 में से कुछ एंगल माइनस कर दिया तो आप कौन से क्वाड्रेंट में रहे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस, इसलिए ये साइन प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा और यहाँ थीटा आ जाएगा। तो ऐसे आप इन सब को घर पे बैठ के चेक कर लीजिए और या एक तरह से बहुत जल्दी से कोशिश कीजिए कि इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकेंगे। क्लियर है ना? ये हमारा टॉपिक यहाँ पर हो गया फॉर्मूले के बेस पर कन्वर्ट करना। अब इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले
और हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं, तो वो हम इसमें करेंगे आगे, है ना। चलिए, तो अब हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। देखो, कोई भी एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज है, वो त्रिभुज किसी भी टाइप का हो, तो यहाँ पर हमने उसको ए, बी और सी से लिख दिया। अगर मैं इस एंगल को θ1, θ2 और θ3 लिख देता हूं, तो ये आपकी भुजा साइड ए बी हो गया, ये बी सी और ये आपका सी ए हो गया, और अंदर के एंगल θ1, θ2, θ3 है। अब पहली चीज आप ये याद रखिए कि जो त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण हैं, इंटरनल एंगल्स हमेशा 180 डिग्री होते हैं। कई बार सवाल में दो एंगल्स आपको मालूम होते हैं और तीसरा एंगल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे θ1 और θ2 मालूम है, तो θ3 यहाँ आप निकाल सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू को रखकर उधर साइड में, राइट साइड में शिफ्ट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें जो यूज करना है वो कोसाइन सूत्र यूज करना है, कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अगर बाहर की यानी ये तीनों भुजाओं की लंबाई अगर लेंथ दी हुई हो, तो आप अंदर के एंगल्स यानी इंटरनल एंगल यू कैन फाइंड इजीली। इट मींस if the sides AB, BC and CA are given, then you can find internal angle θ1, θ2 and θ3। तो इसमें हमें कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, याद करने का तरीका, अगर मुझे cos θ1 निकालना है, तो θ1 से ये जो दो साइड्स हैं AB और AC, इन दोनों साइड्स जो कनेक्टेड साइड्स हैं, इन साइड्स का स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दीजिए। यानी θ1 से जो रिलेटेड है AB और AC, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। और तीसरी कौन सी भुजा है, साइड है, वो है BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 इंटू AB इंटू AC, यानी नीचे जो कनेक्टेड साइड्स की जो दोनों भुजाएं हैं, उन दोनों को 2 से मल्टीपल करें। इसके बाद जब आप इसमें वैल्यू रखकर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, तो आपके पास थीटा आ जाएगा। इसी तरह से आप cos θ2 फाइंड कर सकते हैं। cos θ2 में क्या मिलेगा, ये रहा। इससे कौन सी भुजाएं दो कनेक्टेड है, एक ये AB और एक BC, तो क्या लिखोगे बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपॉन दोनों जो एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं हैं, उन दोनों का यूज करना है, 2 इंटू AB इंटू BC। और तीसरा, अगर साइन cos θ3 लेना है, तो इनसे कनेक्टेड ये दोनों साइड्स हैं, तो आप लिख लीजिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस जो तीसरी भुजा AB स्क्वायर अपॉन 2 इंटू BC इंटू AC। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घर पे 1-2 बार आप कॉपी में लिख के कर लीजिए। आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें 30 डिग्री, इसमें 60 और इसमें कोई भी एक एंगल रख दीजिए और उसको निकाल के देखेंगे तो हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी त्रिभुज में हम साइन सूत्र भी लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन का, ये भी टेन। साइन फॉर्मूला क्या कहता है, साइन फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी एक भुजा साइड और उसके सामने के कोण का जो साइन लेंगे, उसका अनुपात आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी और उसके सामने का एंगल का साइन θ3 बराबर ए बी के साथ BC, ये भुजा है, और BC के सामने का कोण θ1, तो ये आपका साइन θ1 है। और तीसरा भुजा है AC, ये भुजा है AC, इसके सामने का जो कोण है वो साइन θ2। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया साइन का किसी भी ट्रायंगल में, और ये हो गया आपका cos थीटा का, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके मैकेनिक्स की बहुत सारी मैथमेटिकल फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये जो भी मैंने अभी तक फॉर्मूले लिखा है वो आप जगह जगह पर आप उसको यूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको याद होना जरूरी है। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिए, सारे फॉर्मूले वो पढ़ लिए जो मैथ्स के हैं, लेकिन मैकेनिक्स में क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, फॉर्मूले बार बार लिखो, लिख लिख के याद करो। फॉर्मूले अगर अच्छी तरह याद होंगे तो हम उसको सवाल में सही जगह पर उसका यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए, तो फॉर्मूले होने के बाद हमें क्वेश्चन लेना चाहिए। अभी हमने कोप्लेनर फोर्सेस का पहला पार्ट कंप्लीट किया था। उस पहले पार्ट में हमने दो संगामी बलों का परिणामी बल निकाला था। क्या निकाला था? दो संगामी, संगामी मतलब एक ही बिंदु पर अगर दो बल है P और Q, तो उनके कारण परिणामी बल R का फॉर्मूला हमारे पास आया था, √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। और अगर उस परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन यानी दिशा चाहिए तो θ = tan इनवर्स √Q sin अल्फा अपॉन P + Q cos अल्फा। ठीक है? और अगर कोई कंडीशंस दी हुई है कि R का अधिकतम मान कब होगा और R का न्यूनतम मान कब होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ R कब होगा, तो हमें शर्त याद रखनी है कि दो बलों को सीधा जोड़ दिया जाए। डायरेक्ट जोड़ने पर R का अधिकतम मान आता है और R का मिनिमम मान तब आता है जब हम उनको माइनस करते हैं। तो अब एक सवाल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा सवाल है, एग्जाम में 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है। देखिए पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इसलिए कोई भी परेशान ना हो विद्यार्थी कि हिंदी मीडियम का कि इंग्लिश का। मैं पॉलिटेक्निक के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों का पूरा यूज करूंगा। दो समान बल P, यानी दो बल हैं, कौन से? P, और उनके मध्य कोण को ज्ञात करना है यदि इनका परिणामी बल भी P होना चाहिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। देखो बच्चों, ये शब्द समझना जरूरी है, ये समान या इक्वल फोर्स है। तो हम यहां पर इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। पहला बल कौन सा होता है? P, और दूसरा बल होता है Q, रिजल्टेंट बल होता है R, और हमें क्या होता है? अल्फा। अल्फा क्या होता है? अरे भाई बताओ, अल्फा याद करो, दो बलों के बीच का कोण होता है, एंगल P और Q के बीच का कोण है। अब ये कह रहा है कि दो बल हैं और दोनों बल मान समान हैं। समान का मतलब इसका मान भी P दे रखा है और दूसरे बल का मान भी P दे रखा है। ये कहता है कि इसके दोनों बलों के मध्य कोण निकालो अल्फा यदि उनका रिजल्टेंट फोर्स भी P हो जाए। आ रहा समझ में? है ना मजा कि P भी P है, Q भी P है और R भी P है, तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो इन सब चारों से संबंधित और भी कुछ नहीं पूछा है, तो आप देखिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? याद करते चलो, R = √P² + Q² + 2PQ cos अल्फा। ठीक है ना? R का मान कितना है? P = पहला बल भी P² है, दूसरा बल भी P² है, और 2 × P × P × cos अल्फा। ये कह रहा है कि जहां P Q R है वहां सब जगह पर P रख दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सोल्व करने के आपका अपना तरीका है, इजीली तरीका यूज करना है। ये अंडर रूट को जब उधर ले जाएंगे तो मेरा P का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से अंडर रूट हट गया। एक काम और करते हैं, ये दोनों क्या है? सेम संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2P² प्लस इधर भी देखिए P × P, 2P² × cos अल्फा। आ रहा है समझ में? अब ये जो है P², इस 2P² को इधर ले रहा हूं तो -2P² और इधर बच गया बच्चों 2P² × cos अल्फा। हमें क्या निकालना है? अल्फा। तो हम थोड़ा और P² में से -2P² आपको घटाना है। ठीक है, तो आपको इजीली सिंपल मैथमेटिक्स से हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा -P², क्योंकि देखो 2 वाली जो संख्या है वो माइनस की है, बड़ा है, इसलिए हमने इसमें से इसको घटाया तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2P² × cos अल्फा। अब हमें क्या निकालना है? cos अल्फा। तो cos अल्फा के साथ क्या मल्टीपल में है? 2P², तो इसको उधर ले लेंगे। तो हमारा इधर
बन जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। ये मेरे हिसाब से सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। इसके अलावा यहाँ पर और भी तरीके हैं, तो वो आपको अगर लगता है कि वो इजी है तो वो भी कर सकते हैं, बट मेरा टारगेट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, सही क्वेश्चंस में सही फॉर्मूला यूज करें। तो देखिए ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, तो आंसर ऊपर कितना बचा -1 और डिवाइड बाय 2। अब आप कैलकुलेटर से हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, है ना। तो मैंने फॉर्मूले में बताया था ना, थीटा अगर है तो tan को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स, यानी समझो कोई भी cos sin tan अगर दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स में हो जाता है। अब आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, ये tan इनवर्स है और ब्रैकेट यहाँ -½ है, यहाँ -½ लिख दिया ये। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 120 आ जाएगा। दिस विल बी दी आंसर। आराम समझ में। तो कितना आया कि 2 बल P है, परिणामी यानी रिजल्टेंट भी P है, तो दोनों के बीच का एंगल अल्फा 120 डिग्री पर होगा।